उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2022 दिग्गजों में सीटों के फॉर्मूले पर जोर आजमाइश। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान में कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही लड़ेगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के पूर्व और मौजूदा दोनों मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली दौरे के बाद शीर्ष स्तर पर बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। त्रिवेंद्र सिंह ने बयान की स्थिति को साफ कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि तीरथ रावत मंत्री, विधायक, सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनका अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है। त्रिवेंद्र ने कहा कि सीएम तीरथ की छवि एक ईमानदार नेता की है, इसलिए उन्हें 2022 का चुनाव में पार्टी का चेहरा चुना गया है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो उनके छोटे भाई भी हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग उनके साथ ही बना रहेगा। 2022 में बीजेपी की वापसी को लेकर कहा कि 2022 में चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से राज्य में जीत दर्ज करेगी। रावत के मुताबिक पार्टी को इस बार कोई टक्कर नहीं मिलेगी और सत्ता में फिर बीजेपी की वापसी होगी। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव में भले ही अब काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेसी दिग्गजों ने विधानसभा सीटों का गणित अपने अपने पक्ष में रखने की जोर तो तेज कर दी है। सत्ता में आने की स्थिति में यही गणित सियासी अरमानों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसे भांपकर कि पार्टी हाईकमान की टोह लेने में जुट गया है। यही भी तय है कि सीटों को लेकर आखिरी फैसला हाईकमान ने ही करना है। 2022 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर विधानसभा सीटों को लेकर फॉर्मूला अभी तय होना बाकी है। हालांकि इसके लिए अभी वक्त है, लेकिन प्रदेश के सियासतदान इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। दिग्गजों की निगाहें सीटों पर हैं। चुनाव के बाद सत्ता मिलने की स्थिति में सीटों का समीकरण ही उनके भविष्य की राजनीति तय करेगा। पार्टी हाईकमान से इस स्थिति से पूरी तरह से भिन्न है। यही वजह है कि प्रदेश से दूर दिल्ली में प्रदेश प्रभारी के आवास पर बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू किया गया है। सूत्रों की माने तो बीते दिनों हुई पहली बैठक में भी प्रभारी के साथ सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इस बैठक के साथ आगे होने वाले बैठकों के केंद्र विधानसभा सीटों का मुद्दा अहम हो चला है।